गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूज्यूने सतत केवल ज्ञान पाने, पूज्यूने सतत केवल ज्ञान पाने। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। रत्नकरंड ग्रंथ के आदि में श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया है। इस ग्रंथ का नाम है रत्नकरंड। इसके रचयिता है स्वामी समर्थभद्र आचार्य। रत्नकरंड का अर्थ है रत्न का पिटारा। रत्न क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जिसमें कथन है उसे कहते हैं रत्नकरंड। रत्नकरंड के आदि में मंगलाचरण करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि श्री वर्धमान के लिए मेरा नमस्कार हो। निर्धूत कलिलात्मने श्री वर्धमान प्रभु को नमस्कार, श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। कैसे हैं वे प्रभु? निर्धूत कलिलात्मने, यानी पूर्ण रूप से धो डाला है इन पापों को आत्मा से जिसने, वे वर्धमान प्रभु। जैसे धुनिया रुई धुनता है तो उस रुई को धुन धुन कर उसके सारे बिनौले ढूंढ कर समाप्त कर देता है, ऐसे ही ज्ञानी जीव इन राग भावों को धुनते हैं ज्ञान के यंत्र से। कोई राग द्वेष ना रहे, यदि राग द्वेष रहेगा तो मुक्ति नहीं मिल सकती। तो प्रभु ने स्वयं में खुद अपने पाप कर्मों को आत्मा से निकाल डाला है, धो डाला है, दूर कर दिया है। सर्वज्ञों के लिए दर्पणायमान वर्धमान प्रभु को नमस्कार। निर्धूत कलिलात्मक होने के कारण सालोका नाम त्रिलोका नाम, यानी जिसका ज्ञान लोकालोक के सब जीवों को प्रकाशित करने में दर्पण की तरह आचरण करता है। श्री से वर्धमान श्री वर्धमान प्रभु को नमस्कार। वर्धमान प्रभु श्री से बड़े हुए थे। श्री मायने अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। महावीर भगवान के आत्मा में ज्ञान तो अनंत प्रकट है, दर्शन अनंत, आनंद अनंत, शक्ति अनंत, आदि स्वच्छ स्वरूप, यह तो है उनकी अंतरंग लक्ष्मी। और बहिरंग लक्ष्मी है समोशरण आदि का होना। देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, संसार दुखता सत्वान्यो धरत्व में सुखे। मैं कर्म को नष्ट करने वाला उत्तम धर्म कहूँगा। जो वर्णन किया जाएगा यह अपने आत्मा की बात का ही वर्णन होगा। जैसे कि मानो कोई इतनी ही बात कह रहा हो, इसलिए उसके सुनने में आलस्य ना डालना, निरुत्साह ना होना। जो भी कहा जाएगा, जो आपके भीतर की बात कही जाएगी, और वह भी ऐसी बात कही जाएगी कि जिस उपाय से पहले दुखों को दूर कर सुख में पहुंच जाएंगे। इसी श्लोक में विशेषण देकर धर्म का स्वरूप बताया गया। जो जीव को संसार के दुखों से छुटाकर उत्तम सुख में पहुंचा देता है उसे धर्म कहते हैं। ज्ञान मार्ग में रुचि करने का कर्तव्य। भैया धर्म की बात यूँ मौत से ना आएगी कि अपने मन को कुछ समझाना ना पड़े और एक विनोद तफरी मौज से हमें धर्म मिल जाए, सो ऐसी आशा ना रखें। अगर मौज का ही काम है तो अनादि से करते आए और जो फल पाते आए सो चलने दीजिए। और यदि यह भाव बना है कि मुझे तो संसार के संकटों से छुटकारा पाना है, अब मुझे और भाव भ्रमण नहीं करना है, तो चाहे कोई गृहस्थावस्था में हो, आजीविका संबंधी कामकाज भी करता हो, अन्य कार्य भी करता हो, तो भी वहाँ उसे आत्मा की सुध रहेगी। धर्म का विवरण इस ग्रंथ में है और वह भी बड़ी पद्धति है।
क्या क्या पहले समझना चाहिए, किस तरह से यह जीव समझे, यह सब अपने आत्मा की बात लिखी है। उसे ध्यान पूर्वक सुनना है, मनन करना है और उस रूप अपने को ढालना है। यहाँ समंत भद्राचार्य ग्रंथ के प्रारंभ में अपना उद्देश्य बतला रहे हैं कि मैं वास्तविक धर्म का प्रतिपादन करूँगा, जो धर्म कर्म और संकटों को दूर करने वाला है, संसार के दुखों से छुटाकर उत्तम सुख में पहुँचाने वाला है। उस धर्म के विषय में बताया था कि रत्नत्रय धर्म, दशलक्षण धर्म, आत्म स्वभाव धर्म और दया रूप धर्म, इन 4 रूप में उस धर्म का दर्शन होता है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। धर्म क्या चीज़ है, उसका स्वरूप यहाँ कह रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको धर्म कहते हैं। धर्म 3 नहीं है, सम्यक दर्शन भी धर्म, सम्यक ज्ञान भी धर्म, सम्यक चारित्र भी धर्म। और फिर जिसकी मर्जी आए, सम्यक दर्शन से मोक्ष जाए, कोई सम्यक ज्ञान से मोक्ष जाए, कोई सम्यक चारित्र से मोक्ष जाए, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जो मेल है, परिपूर्णता है, वह साक्षात धर्म है। इसी कारण बोलते समय यह ना बोलना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है। क्रिया को बहुवचन में ना बोलना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, ऐसा ना बोलना, एक वचन से बोलना, अर्थात इस रत्नत्रय की पूर्णता धर्म है। जैसे प्रथम अध्याय के सूत्र में कहा, जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। यहाँ जैसे उन 7 तत्वों का नाम लेकर बहुवचन किया गया, ऐसे ही तत्व में बहुवचन नहीं है, वह एक वचन में है, जिससे सिद्ध होता है कि उन तीनों का संप्रदाय धर्म है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको भगवान ने, गणधर देव ने, धर्मेश्वर ने बताया है। ये धर्म के अधिपति हैं। उन्होंने इन तीनों के समुदाय को मोक्ष मार्ग कहा है। आत्मा का स्वरूप, उसका परिचय, यह है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान आगम का, शास्त्र का ज्ञान होना और उस कथन से अपने आप के स्वरूप में रमकर जैसा का तैसा जानना सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र, आत्म स्वरूप में मग्न होना, कसाय न रहना, यह है सम्यक चारित्र। इन तीनों का समुदाय मोक्ष मार्ग है। और इससे उल्टे श्रद्धान, वस्तु अन्य तरह है, मानता अन्य तरह है। वस्तु अनित्य है, मान्यता नित्य है। प्राप्त समागम सब बिछुड़ जाएंगे, पर यह मानता है कि ये सदा रहेंगे। तो जहाँ यह मिथ्यात्व भाव है, वहाँ धर्म नहीं है। तो यह मिथ्या दर्शन धर्म से विपरीत वस्तु है। जब मिथ्यात्व का उदय है तो उसको देव शास्त्र और गुरु में भी दोष नजर आते हैं, गुण नहीं। यह है मिथ्या दर्शन। मिथ्या ज्ञान, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा ज्ञान में ना आना, उससे उल्टा जानना, यह है मिथ्या ज्ञान। और उल्टा चलना, विषयों में प्रवृत्ति करना, कसायों में लगना, यह सब है मिथ्या चारित्र। इन 3 भाव, ये 3 भाव जो संसार के बढ़ाने वाले हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये संसार को हटाने वाले हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वे धर्म कहलाते हैं, ऐसा गणधर देव ने बताया है। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सम्यक दर्शन का लक्षण इस गाथा में किया गया है। परमार्थ भूत सच्चा जो आप्त, आगम और तपस्वी, अर्थात देव, शास्त्र और गुरु, इनका श्रद्धान करना। जिस श्रद्धान में 3 मूलता ना हो, 8 अंग हो, ऐसे तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वास्तविक देव शास्त्र गुरु कौन है? तो किस बात का देव?
शास्त्र गुरु आप पूछ रहे हैं मोक्ष मार्ग का, तो जो मोक्ष मार्ग से चलकर मुक्त हुए हैं ऐसे पवित्र आत्मा देव कहलाते हैं। और शास्त्र कौन है? उन देवों के द्वारा बताया गया जो शासन है वह आगम है। और गुरु कौन है? तपस्वी कौन है? जो उस आगम के अनुसार, प्रभु के आदेश के अनुसार मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, वे कहलाते हैं गुरु। धर्म के देव, धर्म के आदर्श, धर्म का कथन करने वाले आगम, धर्म के गुरु जो उस धर्म में चल रहे हों, ऐसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। धर्म का देव कौन है? जो धर्म में पूरा पहुंच चुके हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध धर्म के देव हैं। धर्म की बातें जहाँ लिखी हों, राग द्वेष मोह से हटना, यह वृत्ति जिस उपदेश में पाई जाए वे धर्म के शास्त्र हैं। और धर्म के गुरु कौन है? जो अपने को बड़े मिल सकें, जो धर्म भाव में बढ़ रहा है वह धर्म के गुरु हैं। वीतरागी निर्ग्रंथ समस्त आरंभ परिग्रह विषय कषाय से रहित वीतरागी मुनिराज सच्चे गुरु हैं। तो ऐसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कोई ऐसा सोच सकता है कि वास्तव में सम्यक दर्शन तो आत्मा के अविकार स्वरूप का परिचय है, अनुभव है, पर यहाँ बतला रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो उत्तर यह है कि जो कुछ भी तत्व ज्ञान किया जाता है उसका मूल है देवशास्त्र गुरु। जो उस मार्ग को तय कर चुके हैं उनका श्रद्धान इसलिए करना कि मुझे खुद उस मार्ग पर चलना है। जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। निसंकेत अंग, इसको दाहिने पैर से उपमा दी जाती है। निकांक्षित अंग, इसको बाएं पैर से उपमा दी जाती है। निर्विचिकित्सा अंग, इसको बाएं हाथ से उपमा दी जाती है। अमूढ़ दृष्टि अंग, इसको दाएं हाथ से उपमा दी जाती है। निर्विचिकित्सा अंग, इसको कमर से दी जाती है, कमर को छिपा के रखते हैं जिस तरह। उपगूहन अंग, उपगूहन अंग को जिस प्रकार ढांकने से, जैसे धोती या लंगोट से शरीर के कुछ अंगों का ढांकना वह उपगूहन अंग है। स्थितिकरण, पीठ पर कितना ही बोझ रख लेना, यह स्थितिकरण। वात्सल्य का काम किया है सीना से और मस्तक का हो प्रभावना से। धर्म के मार्ग भाव के 8 अंग सहित देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन कहलाता है। महावीर भगवान की जय।